अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व मोहतरम उलमाए किराम, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें 3 अनवानात रखे गए हैं। सबसे पहले सीरतुन नबी का मौजू लिया गया है, फिर तक़सीम इनामात है, फिर ताज़ियत का प्रोग्राम रखा गया है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को मालूम है। इंशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम आपको सीरतुन नबी के बारे में भी बताएंगे और जो तलबा सीरत को इसके अंदर इनामात हासिल करने का हक रखते हैं उनको इनामात भी देंगे। मैं जमीयतुल उलमा की जानिब से जो एतराफ़ात खिदमात है हमारे सदर साहब के, उस मौजू पर बिल्कुल मुख्तसर 2 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने अपना इजहार ख्याल कर अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। सामाईन, आप लोग जानते हैं जो हमारे सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब का जो हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके क्या कारनामे हैं और वो किस मुकाम पे फाइज थे। हाफिज पीर शब्बीर साहब जो तेलंगाना व आंध्रा मुत्तहिदा जो आंध्र प्रदेश था, आज से 32 साल पहले अल्लाह ताला ने उनको खिदमत का मौका दिया। उनकी जिंदगी में कई कारनामे हैं जो खिदमत खल्क के आप हजरत ने किया है। हमको उन्हीं की तालीमात और उन्होंने जिस कारवां को लेके चला है, हम उसके ऊपर अमल करके उनका जो मकसद जिंदगी था हमको उस पर नजर दौड़ाते हुए हम भी हमारी जिंदगी को मखलूक की खिदमत के अंदर लगाना है। जमीयतुल उलमा जो एक अकाबिर की जमात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कदीम जमात और मुखलिस जमात, इस कौम की खिदमत करने वाली जमात, ये खिदमत हर शोबे से की जाती है। तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए हो, तहफ़्फ़ुज़ मुसलमान के लिए हो, चाहे उनके माशरती मामलात हो, किसी भी मैदान में हो, जमीयत का एक शोबा कायम है जो आवाम की खिदमत के अंदर हमेशा चलता रहता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप लोगों से हम यही ख्वाहिश करेंगे कि आप लोग जो जमीयतुल उलमा के जलसे में आए हुए हैं, आप उसकी तारीख के ऊपर नजर दौड़ाएं और हमारे अकाबिर की कैसी कुर्बानियां हैं, उनके क्या कारनामे हैं, उसको सामने रखते हुए हम अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं उसकी फिक्र करें। हर आदमी, क्योंकि जमीयत का जो काम है वो भी एक मजहबी काम है। हम ये ना समझे कि ये जमीयत का जो काम है वो या सियासी काम है या कोई तंजीमी काम है। जमीयत का हर काम मजहबी काम है, इसके करने पर भी आप लोग को सवाब मिलेगा। जैसा कि आम इबादत है, रोजा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह, यह भी मखलूक की खिदमत करना भी बहुत बड़ा काम है। जमीयत से आप जुड़ेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, हर वक्त में आप कौम की खिदमत कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो पुलिस महकमे की जरूरत हो या अपने मजहब के लिए तहफ़्फ़ुज़ का जो मौका हो, किसी भी मौके पर हम आप उसको काम कर सकते हैं। इसीलिए मौलाना जो परसों ताज़ियत के हमारे सदर साहब ताज़ियत के बयान में फरमा रहे थे कि इससे पहले जिस वक्त कौम को जरूरत थी, आफत और मुश्किलात कौम के ऊपर आते थे, वो 4 तरफ से आते थे, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा दौर है, उस दौर के अंदर ये आफत और मुश्किलात 6 तरफ से आ रहे हैं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से जो आते थे, अब ऊपर से, नीचे से भी आने लगे हैं। इसलिए अपने कौम की खिदमत के लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब उसको जमीयत से जुड़कर जब आप काम करेंगे, आपके पीछे एक बड़ी तंजीम रहेंगी जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक रहेगी। अगर आप तनहा काम करना शुरू करेंगे
तो तनहा काम नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि आप तनहा उठकर खिदमत के लिए उठेंगे तो आपकी खिदमत मुकम्मल होगी। आपके पीछे एक टीम वर्क रहेगा, आपके पीछे एक बड़ी तंजीम रहेंगी, तो आप उसको काम कर सकते हैं। और ये जो हमारी अकाबिर की जमात है, उनसे हमको सही मशवरा मिलेगा, उनके हुक्म पर, उनके बताए हुए तरीके पर अगर हम चलेंगे तो हमको आगे रहबरी मिलेगी, हम उसको काम को कर सकते हैं। हजरत पीर साहब के जो कारनामे थे आप लोगों के सामने उलमा इकराम बार बार बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कारनामा मैं बताता हूँ। जमीयत के प्लेटफॉर्म से जब आप काम किए तो 4% तहफ़्फ़ुज़ का काम जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो हुआ, जो आज हमको 4% का जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसके अंदर कई मुस्लिम तलबा को बड़े बड़े पोस्टों पर जाने का मौका मिला। कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, कई लोगों को बोले से मौका मिला कौम का काम करने का। ऐसे कई मामलात हैं, आप लोगों के सामने तफसीलन आते रहेंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप लोगों से यही ख्वाहिश करता हूँ कि आप जमीयतुल उलमा के साथ जुड़ जाएं और मिलकर काम करेंगे तो तंजीम भी मजबूत होगी, हमको भी कौम का खिदमत करने का मौका मिलेगा। हमारे अंदर